नमस्कार आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। मुंबई से एक दिल दहलाने वाली घटना हमारे सामने आई है, जहां पर एक शख्स ने जो अपनी पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, यानी कि शादी से पहले वो रिश्ता जिसे कानूनी तौर पर अब लीगल कहा जाता है लेकिन सामाजिक तौर पर उसे कभी स्वीकारा नहीं गया है, उसके तहत एक शख्स अपनी पार्टनर के साथ मुंबई के एक फ्लैट में रह रहा था और उसने उसकी बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसके शव को टुकड़े टुकड़े करके कुकर में उबाला गया ताकि किसी को पता ना चल सके। लेकिन बदबू फैली, लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन गोदी मीडिया इस पर हल्ला नहीं मचाएगा। कारण आप लोग समझ गए होंगे। कारण सिर्फ इतना सा है क्योंकि उसका नाम उर्दू वाला नाम नहीं है, उसका नाम आफ्ताब पुणे वाला नहीं है। पिछले साल की घटना आपको याद होगी कि किस तरह से मीडिया ने और यहाँ तक कि जो गोदी यूट्यूबर है उन्होंने भी हल्ला मचाया था, सड़कों तक गए थे, उस फ्लैट तक पहुंच गए थे जहां पर एक अपराधी जिसका नाम आफ्ताब पुणे वाला था, उसने अपने साथ रह रही लिव इन रिलेशनशिप में रह रही लड़की जिसका नाम श्रद्धा था, उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में लगा दिया और बाद में अलग अलग जगह पर उन्हें फेंक दिया गया था। ठीक उसी तरह मुंबई के शख्स ने भी अपनी पार्टनर की हत्या करने के बाद उसके शव को टुकड़े टुकड़े किया और इतना नहीं, उसके शव के टुकड़ों को कुकर में रखकर उबाला और उसके बाद उसे ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था। कुछ टुकड़े शायद अभी मिसिंग है, पुलिस ढूंढ रही है। तो अब चलते हैं कि कौन है शख्स, कहाँ पर यह रह रहा था, इस लड़की का क्या नाम था और इस अपराधी का क्या नाम है, जिसे गोदी मीडिया ने उसके नाम को हाइड कर लिया है और बाकी खबर तो लोगों को बता दी है लेकिन डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की है। कारण आप वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये खबर है मुंबई के मीरा रोड पर एक गीता आकाशदीप नाम की एक सोसाइटी है जिसकी 7वीं मंजिल पर एक मनोज साहनी नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 56 साल है और एक महिला जिसकी उम्र 32 साल है जिसका नाम है सरस्वती वैद, उसके साथ 3 साल से यहाँ पर रह रहा था। ये बोरीवाला एक जगह है, वहाँ पर एक दुकान चलाता था मनोज साहनी। इसने अपनी पार्टनर जो किसके साथ रह रही थी उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को टुकड़े किया, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद उन टुकड़ों को कुकर में रखकर उबाल रहा था। बदबू चारों तरफ फैल रही थी। आसपास के लोग, सोसाइटी के लोग परेशान थे। उन्होंने न्यू रोड थाना जो है वहाँ पर जानकारी दी। उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुंची, कमरा खुलवा गया, फ्लैट खोला तो वहाँ पर तेज़ बदबू आई। उसके बाद जब बदबू जांच की गई तो वहाँ पर लाश के टुकड़े रखे हुए थे। मनोज साहनी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ जारी है और उसके बारे में सारी जानकारी निकाली जा रही है। पहली जानकारी जो मीडिया को उन्होंने साझा की है पुलिस अधिकारियों ने, उन्होंने कहा कि उसका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया था। उसके बाद उसने उसको का सर जो है दीवार पर दे मारा, उसके बाद वो मर गई। उसके बाद मरने के बाद वो बाजार से गया और कोई पेड़ काटने वाली एक मशीन लेकर आया, जिसके बाद उसने इस मशीन से उसकी डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद कुकर में रखकर ये भाई साहब उसको उबाल रहे थे ताकि बदबू चली जाए। शायद कोई हॉलीवुड की वेब सीरीज देखी होगी या फिर कोई और साइको किलर मूवी देखी होगी जिसके चलते ये उसे फॉलो करके, इन स्टेप को फॉलो करके इस काम को अंजाम दे रहा था। लेकिन दुर्गंध फैली, पड़ोसी परेशान हुए, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और अभी गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन मीडिया में कोई हल्ला नहीं मचा है। हल्ला ना मचने के बहुत सारे कारण हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पहले भी जिक्र कर चुका हूं। आफ्ताब जैसे इस चीज़ को बनाया नहीं जाएगा, नहीं सड़कों पर अब उस तरह की मांग, न्याय की मांग सड़कों पर देखने को मिलेगी। जिस तरह से वो जो एक भीड़ है ना, एक गैंग है, अगर उनको मारने वाला अपराधी एक खास समुदाय का दिख जाता है, अपराधी तो अपराधी होता है, उसका कोई समुदाय से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो लोग ढूंढते हैं अपराधी और उसके बाद सड़कों पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। दिल्ली में तो देखिए साक्षी की हत्या के बाद जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई है, वो लोग गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, पोस्टर हाथ में ले रहे हैं कि हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुओं जाग जाओ, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ इस तरह से होता रहेगा। लोगों को सरेआम भड़का रहे हैं लेकिन उनके पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन यहाँ पर इसके लिए वो न्याय मांगते हुए दिखाई नहीं देंगे, कारण आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिलहाल मुंबई से एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही थी, इसे आप लोग शेयर कर सकते हैं। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने अपना काम दिल्ली में भी किया था, आफ्ताब को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अपना काम साक्षी वाले केस में भी किया था, साहिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपना काम यहाँ पर भी किया है, इस मनोज साहनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस प्रशासन अपना काम अच्छी तरह से करती है। अपराधी कोई भी है उसे सलाखों के पीछे भेजती है, लेकिन इन लोगों को मौका चाहिए खास समुदाय को टारगेट करने का, उससे ये चूकते नहीं है। फिलहाल ये खबर थी, नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।